मेरा वेंचर है फर्स्ट टाइम ओपन बाय अ वुमेन, फ्रोज़न फूड वेंचर विद द नेम ऑफ खालिस फूड्स। कि मैंने पीएचडी किया है फूड टेक्नोलॉजी में, तो हमेशा मेरा बैक माइंड पे रहा है कि फ़ूड के रिलेटेड ही आपको कुछ करना है। लेकिन जैसे कि थोड़े बहुत स्ट्रगल्स हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। कुछ टाइम मेरा पीएचडी के बाद थोड़ा सा डिले हुआ। मैं अपनी मतलब आई वाज बिज़ी विद मैरिड लाइफ, मेरे बच्चे हुए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो थोड़े सेटल हुए, मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए, मेरी बेटी स्कूल जाने लगी, तो देयर वाज अ नीड फॉर गिल्ट फ्री स्नैकिंग फॉर माई किड्स। मैं मार्केट गई, मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, मगर कोई ऑप्शन ऐसा मुझे नहीं मिला जहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स ना हो, जहाँ पे सोया ना डला हो, मतलब हर एक में फ्रोज़न की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट था जिस वजह से मैंने वो ख़रीदना मुनासिब नहीं समझा। तो यहाँ पे मुझे समझ आया कि मार्केट में गैप है, और मेरी जैसी बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो चाहती है अपने बच्चों को या फैमिली को साफ़ शफाफ खाना खिलाना। तो मैंने अपनी थोड़ी टेक्निकल जो मैंने पढ़ाई की है उसके थोड़े से एस्पेक्ट्स लगाए, खुद से घर पे जो मेरे पास रिसोर्सेज थे वो यूज़ किए, रेसिपीज़ बनाई, स्टैंडर्डाइज़ की, शेल्फ लाइफ स्टडीज़ की, टेस्टिंग वगैरह जो भी इसका प्रोसेस रहता है हमने घर से स्टार्ट किया। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, उनसे फीडबैक मांगा, और फिर हम ऑनलाइन चले गए। 2019 की बात मैं कर रही हूँ। अगस्त 4, 2019 मैंने ये वेंचर स्टार्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वी नो उसके बाद क्या हुआ। तो 1 साल का गैप आया ड्यू टू इंटरनेट ब्लॉकेड और बहुत सारे कर्फ्यूज़ वगैरह जो लगे। बट फिर 2020 नवंबर में हमने फिर से इसको रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया। करूँगी 2020 से अभी तक मेरे जो कस्टमर्स बेस वहाँ पे बनी, अल्हम्दुलिल्लाह वो कस्टमर बेस अभी भी बरकरार है और बढ़ रही है। तो उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट ने मार्केट में अपनी जगह बना ली है। पहले तो ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करना बहुत मुश्किल था कि पीएचडी के बाद आप एंटरप्रेन्योर क्यों बन रही है, ठीक है। हर जगह फॉर्म्स निकल रहे हैं, हर जगह वैकेंसीज हो रही है कि आप जॉब क्यों नहीं कर रहे। तो वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना बहुत मुश्किल था, और उसके लिए मुझे लोगों को बहुत मोटिवेट करना पड़ा कि प्रैक्टिकली जब तक कोई काम नहीं कर रहा है तो वो आगे जाके सिखाएगा क्या। मतलब सब अगर उसी रेस में लगेंगे, प्रोफेसर, लेक्चरर, नॉट दैट्स बैड, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है, वो हमारे टीचर्स हैं, मगर कोई तो ऐसा इंसान हो जो प्रैक्टिकली इस सबको अपनी पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करे। और प्लस इस गैप को, जो मैंने आपको कहा अनअडल्ट्रेटेड फूड यहाँ कोई फ्रोज़न में कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा था, उस गैप को फिल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ा। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, फिर घर से थोड़े बड़े स्टेप में एक बड़े सेटअप में हम गए और लड़कियाँ इंकॉर्पोरेट की, और ऐसे ऐसे ही बढ़ता रहा। और इंशाल्लाह आगे का इरादा भी है कि हमारे एम्प्लॉयज़ भी बढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए मेरे पास 5-6 एम्प्लॉयज़ अभी है जो मैंने रिक्रूट किए हैं, मगर इंशाल्लाह आगे जाके और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का इरादा है।